नमस्कार, कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है और अब नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। और इन सब के बीच उत्तरकाशी के एक गांव के लोगों ने चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों तक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी मांगे पूरी नहीं की गई, लिहाजा वोट बहिष्कार किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी में भटवाड़ी ब्लॉक में मां गंगा के मायके मुखबा के लोगों ने आगामी पंचायत चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया है। 5 जुलाई 2025 नामांकन के अंतिम दिन गंगा मैया के शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव के प्रधान क्षेत्र पंचायत पदों के लिए किसी ने भी नामांकन नहीं करवाया। ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कहा कि इस बार गांव का कोई भी व्यक्ति वोट देने नहीं जाएगा। हमने अपने गांव में एक मुहिम चलाई है। मुखबा ग्राम सभा में रोड नहीं तो वोट नहीं। मैं खुद एक प्रधान प्रत्याशी था, जिसमें हमने पूरे गांव ने यह निर्णय लिया है कि जब तक हमारी मुखबा जांगला मोटर मार्ग नहीं बन जाता है, तब तक हम सभी प्रकार के आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे त्रिस्तरीय चुनाव का तो हमने बहिष्कार कर ही दिया है, और आने वाले लोकसभा विधानसभा के चुनाव का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। इस क्षेत्र में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण यानी 28 जुलाई को होने वाले मतदान में कोई हिस्सा नहीं लेगा। साथ ही यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक रोड निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो जाता। तस्वीरों में दिख रहे ये सभी प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशी थे, जिन्होंने बैठक कर रोड नहीं तो वोट नहीं मुहिम के आगे बढ़ाते हुए निर्णय लिया कि जब तक कार्य शुरू नहीं होता विरोध जारी रहेगा। जब तक हमारी रोड नहीं बन जाती है, हम तब तक बहिष्कार करेंगे। और सरकार से हमारा ये निवेदन है कि अतिशीघ्र हमारी मांग को पूरा किया जाए, और हम आने वाले 28 तारीख में जो मतदान होगा उसमें हम कोई भी जिला पंचायत के लिए कोई भी वोट नहीं डालेगा। उधर जिलाधिकारी ने बताया कि मुखबा से जंगला मोटर मार्ग के लिए प्रस्ताव आगे भेज दिया गया है, मगर मुखबा के ग्रामीण मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। उनका मानना है कि जब तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो जाता, तब तक कोई भी चुनाव हो या मतदान का पूरी तरह से बहिष्कार रहेगा। जांगला मोटर मार्ग संघर्ष समिति का संघर्ष समिति बनी हमारी, इसमें हम लोग सब लोग चुनाव का बहिष्कार तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी ये रोड नहीं बनी। और सरकार यदि कोई अड़चन लगाती है तो किसी प्रकार का अड़चन नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी जगह 10-10 किलोमीटर रोड बनी, वहाँ कैसे एनजीटी ने वो दिया, पर्यावरण ने परमिशन दी, और कई गांव में जो है वो रोड बन चुकी है। और हमारी ये रोड जो सीमांत है, हम लोग सीमांतवासी हैं और सीमांत तिब्बत बॉर्डर से हम लोग मिले हुए हैं। ये रोड सामरिक दृष्टि से हमारी फौज जो है जब भी बर्फ गिरती है तो इसी रास्ते से आती है। इसी रास्ते से जो है हमारी फौज आती रहती है, हम फौज भी हमारी संघर्ष करती रहती है। और ये रोड जो है गंगोत्री तक, आपके ऋषिकेश से और गंगोत्री तक पूरा सब लोगों को सहयोग देगी, और सभी यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी, और हमारे फौजियों को भी सुविधा मिलेगी, हमारे गांव वालों को भी सुविधा मिलेगी। और सरकार ने यदि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई रोड नहीं बनाई, तो हमारा संघर्ष ये पूरा करते रहेंगे। इस पूरा बहिष्कार इस समय ग्राम सभा का हम बहिष्कार कर रहे हैं, उसके बाद विधानसभा का चुनाव आएगा, तब तक भी नहीं बनी तो उसके आगे लोकसभा तक भी हम बहिष्कार करते रहेंगे। दरअसल उत्तरकाशी के मुखबा के लोग वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी ने अब तक इन ग्रामीणों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। जबकि कई बार ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और कई बार अधिकारियों से मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन अब इन ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का फैसला किया है, जो अजीब लगता है। लेकिन जब कोई वर्षों तक समस्या पर ध्यान न दे तो ग्रामीणों के पास क्या विकल्प है, यह भी समझना पड़ेगा।
उत्तरकाशी से HN 25/7 के लिए दीपक नौटल की रिपोर्ट। तो उत्तरकाशी के मुखवा में चुनाव का बहिष्कार हुआ है। मुखवा के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार किया है और पंचायत चुनाव में अब वो वोट नहीं करेंगे। मुखवा से जंगला तक सड़क निर्माण की बात कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन भी कई बार किया लेकिन बात नहीं बनी। सड़कों का जाल सब जगह बिछ रहा है, तो आखिर यहाँ क्यों नहीं बिछ रहा है, यही बड़ा सवाल है। दीपक नौटियाल हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, आखिर क्या वजह है, एक के बाद एक ऐसी रिपोर्ट्स आप लेके आते हैं और जनता तक जोड़ने का प्रयास करते हैं, आखिर इस गांव की क्या दुख भरी कहानी है? आखिर यहाँ सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? क्यों इन लोगों को बहिष्कार करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल रोहित, आपको बता दूं कि उत्तराखंड में इस समय जो माहौल है, बिल्कुल चुनावी माहौल बन चुका है। और अगर मैं अभी जिस समय भी जगह में हूँ जी, वहाँ पे लगातार आप मेरे पीछे सुन सकते हो कि लगातार जो है आवाज आ रही है। तो यहाँ पे जो है लोग जो है घर घर जाके जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए उत्तरकाशी जनपद के दूरस्थ गाँव जो कि माँ गंगा का मायका भी है और मुखवा गाँव, तो वहाँ पे जो लोग हैं इन्होंने इस समय जो है जो चुनाव संभर है उसमें जो है बिल्कुल जाने से मना कर दिया। और यह पहली बार हुआ है कि इस बार जो गांव के जो प्रत्याशी जिनकी इच्छा भी चुनाव लड़ने की थी उन्होंने इस बार जो है टिकट नहीं लिया। फिलहाल जो है गांव में जो है इस बार जो है कोई वोटिंग नहीं करेगा। हालांकि जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने जो है जो वहाँ की सड़क है उसकी जो है तुरंत DPR बनाने की जो है बात कही थी, लेकिन लोग फिर भी नहीं माने। उनका कहना है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। जी अच्छा दीपक, ये बताइए कि जो ये मुखबा से जंगला का जो सड़क निर्माण का जो ये जो अपील जनता कर रही है, ये कब सड़क निर्माण क्या पहले हुआ है कि अभी तक निर्माण हुआ ही नहीं? जी बिल्कुल रोहित, इसके बारे में जब मैंने जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के जो विधायक हैं सुरेश चौहान जी, उनसे मेरी एक बार बात हुई थी, तो उनका कहना है कि जो ये रोड है 1985 में इसकी जो है DPR तैयार हुई थी। 1985 के बाद आज तक जो है लगातार इस रोड का कई बार सर्वे हुआ है। और इस रोड की मैं महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जब ये जो क्षेत्र है ये जो है 6 महीने जो है बर्फ से ही यहाँ पे पड़ी रहती है और 6 महीने जो है खुला रहता है। लेकिन जब सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारी सेना के जवान है, जब हरसिल वैली जो है जब बर्फ से आगे ग्लेशियर से बंद हो जाती तो जो फौजी लोग हैं पैदल इसी रास्ते से जो है बॉर्डर। ठीक है दीपक, आप बने रहिए। रजत जुड़ गए हैं हमारे साथ। रजत सेमवाल गंगोत्री से स्थानीय निवासी हैं। रजत, ये बताइए कि आपके गांव में सड़क की जो मांग है लगातार आप लोग करते आए हैं और कई बार नेताओं के आश्वासन भी मिले, अधिकारियों के आश्वासन मिले, लेकिन अब आप लोग ने चुनाव बहिष्कार की बात कही है। कितनी समस्या होती है आपको रोड ना होने की वजह से, और लगभग इसकी लंबाई कितनी होगी सड़क की? देखिए, लंबाई लगभग इसकी 6 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन रास्ता बहुत ही मतलब उबड़ खाबड़ है। आप ये कहिए कि बस चलने लायक नहीं है। वो तो हम ही जानते कि कैसे हम गंगा मैया की डोली को उस रास्ते ले जाते हैं। वहां से कई जगह से कभी रास्ते डैमेज रहते हैं, तो ऐसे चट्टानों पे चढ़ना पड़ता है। और आप ये मान के चलिए कि मतलब जो मुखवा से जांगला के बीच का जो पूरा जंगल का एरिया है, पूरा चट्टानों से चलना पड़ता है। तो इसलिए हम वहाँ पे रोड की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये सामरिक दृष्टि से पहले भी कह चुके हैं कि जब शीतकाल में बर्फबारी ज्यादा होती है तो यह हमारा जो जांगला वाला एरिया है, ये मुखवा जांगला वाला एरिया, ये सनसेट एरिया है। क्योंकि यहाँ धूप ज्यादा रहती है तो इस वजह से जो बर्फ होती है जल्दी पिघल जाती है। और जो मेन गंगोत्री हाईवे है उस पर काफी बर्फ रहती है। तो सामरिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो आर्मी है, ITBP की जवान है, वो उसी रास्ते पे जो मुखवा वाला जांगला रूट है उसी रास्ते से पैदल अपने बॉर्डर की तरफ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने मांग की है कि इससे हमारा ये है कि बागवानी के लिए, जैसे आसपास बगीचे हैं लोगों के, और काफी यूजफुल है ये रास्ता अगर बनता है। आबादी कितनी होगी आपके गांव की? देखिए, आबादी लगभग 450 परिवार होंगे लगभग। इस हिसाब से करीब 3,500-4 हजार की आबादी है। हाँ जी। फिलहाल कोई आश्वासन मिला है? देखिए, अभी सरकार की तरफ से तो बस आश्वासन तो हमेशा ही मिलता आ रहा है, लेकिन कभी इस पे कार्यवाही ढंग से नहीं हो पाई। हमेशा सर्वे की टीम आती है, बस सर्वे करके लौट जाती है, आगे कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। जी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि DM ने DPR तैयार करने की बात की है। हाँ जी। देखो, इस बार जो बहिष्कार हुआ है उसमें थोड़ा उसकी वजह से जोर तो लगा है। सरकार के मतलब जो प्रशासन है वो काम तो कर रहा है धीरे धीरे इस पे। अब देखते हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल जब तक गांव वालों, हमारा कहना यह है, जब तक मशीनें पहुंचती नहीं है काम रोड खुलने के लिए, रोड
का काम जब तक शुरू नहीं होता है, मशीनें पहुंच नहीं जाती है, तब तक ये काम शुरू नहीं होगा। मतलब ये चुनाव का बहिष्कार तब तक होते रहेगा। आपके स्थानीय विधायक कौन, सुरेश चौहान जी हैं? जी जी जी, हाँ जी, अभी सुरेश चौहान जी तो प्रेजेंट। विधायक जी क्या कुछ कहते हैं? देखिए, विधायक जी भी अभी कह रहे हैं कि बस हम भी कोशिश कर रहे हैं पूरी रोड खुलने, वहाँ से जंगला मोटर मार्ग खोलने की। तो रजत ये बताइए कि ये मोटर मार्ग कभी बना ही नहीं क्या? नहीं, देखिए, जो पहले रोड का जो हरसिल से अभी, क्योंकि आप भी अगर जाओगे उधर से तो बोर्ड पे वहाँ लिखा हुआ है हरसिल जंगला, हरसिल मुकवा जंगला मोटर मार्ग, लेकिन वो रोड अभी तक केवल मुकवा तक ही बन पाई है। अच्छा, उसके आगे नहीं है। आप हरसिल के पास अभी भी वो बोर्ड लगा है, उसपे जांगला भी लिखा हुआ है साथ में, हरसिल मुकवा जांगला मार्ग, लेकिन रोड अभी सिर्फ मुकवा तक ही है। ठीक है रजत, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। सुरेश सेमवाल जी हैं, सचिव हैं गंगोत्री मंदिर समिति के। बहुत स्वागत है आपका सेमवाल जी। सर प्रणाम। सुरेश सेमवाल जी, मुखबा से जंगला तक जो सड़क निर्माण है, इसकी मांग ग्रामीण लगातार बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। अब तो सब्र का बांध भी टूट गया है, अब वो पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। कितनी जायज़ है इनकी मांग? सर निश्चित तौर पर आप मानिए, माँ भगवती गंगा की जो डोली है वो इसी रास्ते आती है और जाती है। जी जी। दीपावली के बाद आती है और उससे पहले जब अक्षय तृतीया के दिन जाती है, और हजारों श्रद्धालु उसमें जाते हैं साथ में गंगा मैया के साथ। तो आप समझिए कि इतनी विकट स्थिति है कि यह मांग हमारी जो है, आप समझिए कि 1982 से है। अच्छा। और माननीय प्रधानमंत्री देश के मुखबा में पधारे थे और वाइब्रेंट विलेज होने के नाते उन्होंने इस गांव में आए मां गंगा के दर्शन करने के लिए, शीतकालीन प्रवास में वो आए, उनका धन्यवाद। और हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया था। तो ये हमारी बरसों की मांग है सर। आप समझिए कि बहुत ही आज के इतने समय हो गया, लेकिन ये मांग हमारी पूरी नहीं हुई है। और गंगा मैया की डोली को लेके हम बिल्कुल जोखिम में जाते हैं, जो कि बड़ा दुख का विषय है जी। और सेमवाल जी, इस लिहाज से तो, आध्यात्मिक लिहाज से तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस सड़क का निर्माण, क्योंकि माँ गंगा की डोली से मार्ग से जाती है, तो इस लिहाज से तो यहाँ पर बहुत ही संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। बिल्कुल सर, ये सामरिक दृष्टि से भी जरूरी है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा हिमपात हो जाता है तो सेना के जवान इसी रास्ते जाते हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जब से हमारा देश में, जब से ये चाइना हमारा यहाँ जो छेड़ता रहता, तो सन 62 से हमारी सेना का जो रास्ता है मेन यही है। जब भारी बर्फबारी हो जाती है तो हमारा ग्लेशियर को काटने में 2-2, 3-3, 4-4 दिन आज की डेट में भी जो है बीआरओ को लगता है। सेमवाल जी, ये जो मार्ग है, क्या कच्चा मार्ग है, कैसा मार्ग है? मतलब कुछ ईंट पत्थर बिछा है क्या? कि इसकी स्थिति इतनी खराब है कि चलना ही मुश्किल है इसमें। हम गंगा मैया की डोली को लेके जाते हैं, लेकिन हमने मुखबा तक रोड तो बन गई है, और केवल 3.3 किलोमीटर करके रोड है, और इस पे बरसों से हमारी मांग चल रही है महोदय। और ये इतनी जरूरी है कि गंगा मैया सामरिक दृष्टि से जरूरी है, धार्मिक दृष्टि से जरूरी है, और सबका आवाजाही यहीं से होती है। तो यही हमारी मांग है सर जी। अच्छा सेमवाल जी, सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, सामाजिक दृष्टि से भी, और सबसे बड़ी बात है आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर वजह क्या बताते रहे हैं अब तक नेता लोग या फिर जो अधिकारीगण हैं, कि आखिर क्या व्यवधान क्या आ रहा है इसमें? सर ये तो हमने निरंतर अभी तक तो हम जो है कागजों में लगे रहे, कागज चल ही रहे हैं अभी तक। अभी शायद जिलाधिकारी महोदय ने इस पे जो है तेजी दिखाई है इस कार्यक्रम करने के लिए, और पिछले जिलाधिकारी भी इसमें लगे थे। लेकिन अभी जो है क्या कि अभी वन भूमि होने के कारण पेड़ों का जो पेड़ों को देखने के चक्कर में तो इसका वेरिफिकेशन तो हो गया है। तो अब मेरा निवेदन है कि जब तक मुख्यमंत्री इसमें जो है व्यक्तिगत तौर पे थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि ये तेजी से रोड बन पाएगी। सेमवाल जी, क्या आप भी गांव वालों की तरह पंचायत चुनाव के बहिष्कार का समर्थन करते हैं, या आप भी करेंगे बहिष्कार? सभी लोग करते हैं, क्योंकि ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोगों ने इतना प्रयास कर दिया है कि अब हम लोग थक चुके हैं, और हमारा गांव शिक्षित है। कभी भी आज तक ये घटना नहीं हुई कि हम लोगों ने जो है चुनाव का बहिष्कार किया हो। लेकिन आज के दिन में जो मजबूरी हो गई है कि चुनाव मतलब रोड नहीं तो वोट नहीं, ये हमारा नारा है सर। ठीक है सुरेश सेमवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय चैनल को देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, सामरिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी मुखबा और जंगला सड़क निर्माण की जो बात हो रही है, इसी रास्ते से जो है माँ गंगा की डोली भी जाती है। तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि तस्वीरों में ये मार्ग देख सकते हैं
बरसातों में किस तरह से दिक्कतें आती है, और माँ गंगा की डोली जाते हुए भी आपको चित्र में दिखाई दे रही होगी। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, ये तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, हर लिहाज से रोड महत्वपूर्ण है। अब सरकार की तरफ से क्या कुछ लग रहा है, विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, और अधिकारी अब जो डीपीआर तैयार करने की बात कर रहे हैं, इसमें व्यवधान कहाँ पे आ रहा था, अड़चन क्या थी? जी बिल्कुल रोहित, आपको बता दूं कि अभी कुछ ही दिन पहले मैं अपने चैनल के सौजन्य से वहाँ गांव ग्राम सभा में गया था मुक्वा में। तो वहाँ के जो ग्रामीण है उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनका सबसे पहले यही कहना है कि हमें सबसे ज्यादा दुख तब होता है कि जब हम माँ गंगा की जो उत्सव डोली को लेके जाते हैं, और किसी ट्रस्ट ने जो है माँ गंगा के लिए वहाँ पे जो एक रथ भी वहाँ पे दिया हुआ है, ताकि जब माँ गंगा की डोली जो है गंगोत्री धाम में जाती है तो उसको ले जाने और वापस लाने के लिए जो एक रथ भी दिया है। लेकिन जो रथ भी जो है ठीक है दीपक बने रहिए, दीपक आप बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे फिलहाल। कब बदलेगी तस्वीर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अन्य लोगों से भी बात करेंगे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। ब्रेक के बाद आपका कब बदलेगी तस्वीर में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का जो नामांकन प्रक्रिया है वो ख़त्म हो चुकी है। अब नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। इन सब के बीच में जो उत्तरकाशी का एक गांव के जो लोग हैं वो चुनाव का बहिष्कार उन्होंने कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों तक नेताओं को, अधिकारियों को सुना, नेताओं के लिए वोट किया, लेकिन अभी तक मांगें पूरी नहीं की गई हैं। दरअसल ये मामला जो है, ये मुकबा के जो ग्रामीण हैं उन्होंने पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया है और मुकबा से जंगला तक सड़क निर्माण की वो बात कर रहे हैं। इसी को लेकर उनका ये आंदोलन है। दीपक नौटियाल हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। दीपक, अड़चन की कुछ बात कर रहे थे कि इसमें अड़चन क्या आ रही है इस रोड के निर्माण को लेकर? जी रोहित, आपको बता दूं कि ये जो रोड है, इस रोड के बारे में जो है सबसे बड़ा जो पंगा इसमें पड़ रहा है, ये जो क्षेत्र आता है इको सेंसिटिव जोन में आता है, उसमें पर्यावरण की जो है कहीं यहाँ पे जो है पाबंदियां है, जिसके कारण से सबसे बड़ा रोड है जो है यहाँ पे पर्यावरण की दृष्टि से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये क्षेत्र है, लगातार जो है यहाँ पे जो है बर्फबारी होती है, और जिसके कारण जो है लगातार जो है यहाँ पे जो है परेशानियां बढ़ जाती है, जिसके कारण से जो है इको सेंसिटिव के चक्कर में जो है ये जो मामला जो है अटक जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है जो पर्यावरण अड़चने हैं उसको जब तक ठीक है। दीपक धर्मानंद सेमवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं गंगोत्री मंदिर समिति के। सेमवाल जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी धन्यवाद। सेमवाल जी मुकबा से जी बोलिए। जी, सबसे पहले तो सर आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, आपने हमारी बात को सुना, हमारी आवाज को सुना है जी। अभी कोई सज्जन पर्यावरण की बात कर रहे थे जी। मैं सर एक चीज जानना चाहता हूँ कि पर्यावरण केवल मुकबा जंगला मोटर मार्ग के लिए ही अगर नियत है तो हम मान सकते हैं। हमारी जो विगत कई वर्षों से 30-40 सालों से जो है हमारी जो मांग चल रही है सर, वो अगर एक पर्यावरण है तो 3 किलोमीटर का कौन सा पर्यावरण उससे खराब हो रहा है? जी। हजारों किलोमीटर की रोडें बन चुकी हैं, उनके लिए कोई पर्यावरण नहीं था। केवल मुकबा जंगला मोटर मार्ग को ही पर्यावरण से जोड़ा जा रहा है, जो कि निहायत एक सामरिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी जो है बिल्कुल गलत है। बिल्कुल हम मानते हैं सर, हम पर्यावरण के पक्ष में है सर। हम पर्यावरण को दूषित होना भी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन विकास भी नहीं रोकना चाहिए। बिल्कुल। और हम तस्वीरें भी देख रहे थे सेमवाल जी, किस तरह से माँ गंगा की डोली उस रास्ते से गुजर रही थी, जिस रास्ते पे। अब आप एक चीज बताइए सर, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जी सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि पर्यावरण दृष्टि से हम देखिए सर, आज जो आप जिस पर्यावरण की दुहाई सरकार दे रही है जी, मेरी उम्र सर 50-55 साल हो गई है जी। जो जंगल खाली हुआ करते थे, हम लोगों ने उनका संरक्षण करके आज वो जंगल लबालब भरे हुए हैं। मैं अपने गांव के ऊपर की बात करता हूं सर। मेरा गांव जो मुकबा है, जहां से शीतकालीन प्रवास माँ भगवती गंगे का शीतकालीन प्रवास है, उस गांव के ऊपर कभी जंगल नहीं हुआ करता था सर। हम लोगों ने अपने आप वहां प्लांटेशन करवा करके वो जंगल से भरा है। आज हम
अपने आप भी सुरक्षित है, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित है। अब जहां तक सरकार बार बार पलायन की बात कर रही है, पलायन आप कैसा रोकेंगे सर उसको? जहां पर हम लोग एक तो सीमा के प्रहरी के रूप में भी बैठे हुए हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के प्रहरी के रूप में भी बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी एक छोटी सी मांग को अगर अनदेखा किया जाएगा तो पर्यावरण तो पलायन तो निश्चित है सर, पलायन तो होना ही है, क्योंकि हमारी तो मूल आजीविका है सर पर्यटन। लेकिन सेमवाल जी, मुख्यमंत्री तो कई बार हमने देखा है खुद गंगोत्री पहुंचे, आपने कभी उनसे बातचीत नहीं की इस बारे में कि सीएम साहब? आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं सर, हमने प्रधानमंत्री से बोला है। प्रधानमंत्री का शीतकालीन में जो फरवरी में जो मार्च अप्रैल में जो मुखवा में जो शीतकालीन यात्रा की जो वो किया था, पहल की थी प्रधानमंत्री जी ने, हमने प्रधानमंत्री जी को इस बारे में बोला है। प्रधानमंत्री ने हमसे बोला है कि आप मुख्यमंत्री जी को बोलिए और तत्काल आपकी जो मांग है उस पर कार्रवाई की जाएगी। हजारों बार मुख्यमंत्री, हजारों बार प्रधानमंत्री, सीडीएस देश के जो सबसे बड़े जो तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष है सीडीएस बिपिन रावत, उनसे हमने ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा कोई कार्यालय नहीं है, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिससे हमने अपनी रोड की मांग नहीं की, लेकिन किसी ने भी अमल में नहीं लाया उसको। अब इसको हम क्या समझें? सरकार की लापरवाही समझे या इसमें? देखो सर, अगर आपको काम नहीं करना है तो आप कोई भी अड़चन वहां डाल सकते हैं। जी। लेकिन मैं एक ही चीज जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या पर्यावरण मुखबा जांगला मोटर मार्ग में जो 3 किलोमीटर मात्र फॉरेस्टर 3 किलोमीटर, जब हमने परसों सर उसका सर्वे करवाया, जब लैंड ट्रांसफर वाली बात हुई कि आप हमें जमीन दीजिए वृक्षारोपण के लिए, जंगलात के द्वारा जब हमें आवेदन वो जानकारी मिली, मात्र जो है 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रोड फॉरेस्ट की निकली है सर, उसमें बाकी हमारी अपनी जमीन है, हम अपनी जमीन को कटवा रहे हैं वहां पे। अब ये बताइए सर कि 3 किलोमीटर के लिए कौन सा पर्यावरण जा रहा है, एक बताइए आप। अगर जहां देश की सुरक्षा की बात हो, हमारे अध्यात्म की बात हो, सनातन की बात हो और इसके साथ ही सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए जो लोग हैं, तो वहां तो ये चीजें जो बहुत छोटी हैं। जी। तो अब एक बात बताइए सर, सामरिक दृष्टि, हमने बार बार बोला इस चीज को कि ये रोड जो है सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। विश्व आज गंगा को भारतवर्ष ही नहीं विश्व जानता है। विश्व जानता है सर, विश्व को गंगा के बारे में पता हो गया कि गंगा क्या चीज है। ठीक बात, हम तो दीपक तले अंधेरे वाली बात है ना, हम तो अपनी माता का हम खुद ही अस्तित्व नहीं समझते कि इसका अस्तित्व क्या है। अब एक चीज बताइए सर, अगर हमारी डोली जा रही है, कभी अगर हमारा कोई पुजारी स्लिप हो गया चलते हुए और डोली सहित अगर वो माना नदी की तरफ चला गया तो बचना तो उसका नामुमकिन है। फिर आप जाइए कि दुनिया में क्या मैसेज जाएगा कि जिस देश में जो लोग गर्व से कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, उसी गंगा का मार्ग जो है सरकार नहीं बना पा रही है, तो कितने चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात है। बिल्कुल सेमवाल जी, हम समझ सकते हैं आपका दर्द, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं गंगोत्री मंदिर समिति के, और जो बातें आपने कही हैं, ये सारी बातें तो हमको भी नहीं पता थी कि आपने सीडीएस से भी मुलाकात की, मुख्यमंत्री से कई बार बोला, प्रधानमंत्री के संज्ञान में भी बातों को लेके आए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये बेहद ही अफसोस वाली बात है। सेमवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही प्रयास करते हैं कि जिन चीज़ों को सरकार ने अनदेखा किया या फिर सरकार उन चीज़ों को नहीं कर पाई है या उन विकास कार्यों से दो चार नहीं हो पाई या फिर उनको सुलझा नहीं पाई है, वो समस्याएं जो हो उसका समाधान हो। दीपक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, और आशा करते हैं कि भविष्य में हमारे कार्यक्रम का संज्ञान लेकर सरकार कुछ हद तक उन पुरानी बातों को याद करेगी जो सेमवाल जी ने बताई हैं कि किस तरह से सभी ने आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सीडीएस से लेकर तमाम बड़े लोगों ने, लेकिन अभी तक जो है गंगा की डोली जिस रास्ते से गुजरती है मुखबा और जंगला, इसका सड़क निर्माण नहीं हुआ है। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर, मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।